Hello everyone, welcome to Chemistry Academy. Today we are going to discuss few questions of electrochemistry in JEE Main 2021. तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M2 plus to M of the 3D series element shows the positive value of। पहला ऑप्शन है जिंक। तो हमें पता है डैनियल सेल में हमने पढ़ा है कि अगर Zn to Zn2 plus जाता है तो ई नॉट की वैल्यू होती है 0.76 वोल्ट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा जिंक का अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक विल बी -0.76 वोल्ट। आयरन 2+ से आयरन के लिए हमने कोरोजन में पढ़ा है और हमें डी ब्लॉक पे में भी दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो कोरोजन में पढ़ा है कि आयरन +2 में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज 0.44 वोल्ट। तो यहाँ पे ये वैल्यू होनी चाहिए -0.44 वोल्ट। कोबाल्ट 2+ से कोबाल्ट, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं दे रखा है लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दिस वैल्यू इज गिवन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज +0.28 वोल्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका होना चाहिए -0.28 वोल्ट। और कॉपर 2+ से कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज पॉजिटिव और ये वैल्यू हमें पता है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। कॉपर के अलावा सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 4 होना चाहिए। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The magnitude of change in oxidizing power of MnO4- to Mn2+ couple is x into 10 to the power -4 volt if the H+ ion concentration is decreased from 1 molar to 10 to the power -4 molar at 25 degrees Celsius. Assuming concentration of MnO4- and Mn2+ to be same on change in H+ ion concentration, the value of x is given 2.303 RT upon F की वैल्यू 0.059 वोल्ट है और हमें आंसर जो है वो नियरेस्ट इंटीजर तक लिखना है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन को लिखते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड है MnO4- आयन इज कन्वर्टेड इनटू Mn2+ आयन। मैग्नीज लेफ्ट हैंड साइड में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इट इज गोइंग टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मींस इट विल एक्सेप्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीज एटम बैलेंस है जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है। हमें चार्ज बैलेंस करना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में 6 नेगेटिव चार्ज, राइट हैंड साइड में 2 पॉजिटिव चार्ज। तो वी शुड राइट 8 H+ आयन बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में हमें लिखना चाहिए 4 टाइम्स ऑफ H2O इन लिक्विड स्टेट। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। अब इस इलेक्ट्रोड का अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि E रिडक्शन इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन माइनस 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू दे रखी है। जो वैल्यू दे रखी है हमें रखना चाहिए 0.059 वोल्ट upon number of electrons participating in this reaction will be 5 log concentration of Mn2+ ion upon concentration of MnO4- ion। और क्वेश्चन में गिवन है कि Mn2+ और MnO4- आयन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो इस रेशियो को हम A अज्यूम कर सकते हैं अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+ टू द पावर 8। तो हम H+ आयन का कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, इसलिए जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। सो आई कैन राइट दैट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड अंडर द फाइनल कंडीशन माइनस द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड अंडर इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू, तो E फाइनल माइनस E इनिशियल करेंगे तो E नॉट कॉमन है, दैट विल कैंसिल आउट। यहाँ पे -0.059 वोल्ट हम कॉमन ले सकते हैं। 0.59 डिवाइडेड बाई 5 लॉग A की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ अगर हम रखेंगे तो ये होगा H+ आयन कंसंट्रेशन अंडर फाइनल कंडीशन
upon H plus ion concentration under initial condition to the power 8. H plus ion under initial condition is 1 and final condition is 10 to the power minus 4. तो अगर यहाँ 10 to the power minus 4 रखेंगे तो minus 4 and to the power 8 is minus 32. This minus and minus will become plus. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू आनी चाहिए 32 इंटू 0.059 डिवाइडेड बाई 5. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे देन विल गेट दैट व्हाट इज द चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है बट आपको एग्ज़ाम में इसके लिए टाइम देना पड़ेगा इस कैलकुलेशन को करने के लिए. तो if we do this calculation we have to multiply 32 by 0.059 divided by 5 is equal to, so on doing this calculation we are getting this value. If I write here it is coming 0.3776. I have to write the answer as a multiple of 10 to the power minus 4. So if I write here this should be 3776 into 10 to the power minus 4 volt. So this is the change in reduction potential. So the answer for this will be 3776. So this will be the answer. So we have to do this calculation, right? And for that we have to give time, क्योंकि 4 डेसिमल तक आंसर कंसिडर किया गया है. सो यू हैव टू राइट अप टू 4 डेसिमल प्लेस, राइट. ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे जो हैं इसको 0.38 लिख के और 3800 लिख दें. यू हैव टू डू अप टू 4 डेसिमल प्लेस. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में एक डेटा मिसिंग है. प्रेशर दोनों गैसेस का 1 बार होना चाहिए जो कि मिसिंग है इस क्वेश्चन में. सो लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट. कॉपर रिड्यूसेस नाइट्रेट टू NO and NO2 depending upon the concentration of HNO3 in solution, assuming fixed concentration of copper 2 plus ion, and the pressure of NO gas is equal to pressure of NO2 gas. और इसमें ये भी मेंशन होना चाहिए कि that is equal to 1 bar, जो कि गिवन नहीं है क्वेश्चन में. द HNO3 concentration at which thermodynamic tendency for reduction of nitrate to NO and NO2 by copper is same is 10 to the power x capital M. The value of 2x is E naught of copper 2 plus 2 copper is given, E naught of nitrate to NO is given, E naught of nitrate to NO2 is given, and the value of 2.303 RT upon F is given. तो सबसे पहले क्योंकि कॉपर का कंसंट्रेशन सेम है एंड कॉपर इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज and nitrate ion is going to reduce, right? So if we want to write the complete reaction, one reaction is oxidation of copper to copper 2 plus and the other is a reduction of nitrate ion into NO. That is one. In other case copper is going to convert into copper 2 plus and nitrate is going to convert into NO2 gas. तो मैं जो रिडक्शन रिएक्शन है उसको लिखता हूँ क्योंकि ऑक्सीडेशन दोनों में कॉमन है, दैट विल कैंसिल आउट. तो पहली जो रिडक्शन रिएक्शन है दैट इज नाइट्रेट आयन इज कन्वर्टेड इनटू NO गैस. नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और NO में +2 में. सो बाई टेकिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इट विल कन्वर्टेड इनटू NO गैस. चार्ज को बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम है क्योंकि हम HNO3 यूज़ कर रहे हैं. So here in order to balance the charge I should write 4 times of H plus ion. In order to balance hydrogen and oxygen we should write 2 times of H2O in liquid state. ये रिएक्शन होनी चाहिए. जो दूसरी रिएक्शन है अगर उसको हम लिखते हैं तो नाइट्रेट आयन NO3 माइनस आयन will accept 1 electron to convert into NO2 gas. नाइट्रोजन +5 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है. चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ H प्लस आयन इन एक्वस स्टेट एंड यहाँ पे लिख सकते हैं H2O
इन लिक्विड स्टेट। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। जो पहली रिएक्शन है इसका अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखता हूं तो ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.059 divided by number of electrons. There are 3 electrons participating in this reaction. Log concentration, since NO is a gas, in place of concentration we should write pressure of NO gas. Denominator mein we should write concentration of NO3 minus ion. We have to write in this form, NO3 minus ion, concentration of H plus to the power 4. So if we further simplify here, NO3 minus ion is coming from HNO3 and H plus ion is also coming from HNO3. तो मैं इसको और further simplify करके लिख सकता हूँ, E reduction for this electrode is equal to E naught reduction minus 0.059 divided by 3 log pressure of NO gas upon कंसंट्रेशन ऑफ HNO3, क्योंकि नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन HNO3 के बराबर होगा बिकॉज HNO3 विल बी 100% आयोनाइज्ड and all the H plus coming from the system is because of ionization of HNO3, right? So H plus का concentration भी HNO3 का concentration होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ this is concentration of HNO3 to the power 5। इसी तरह से सेकेंड रिएक्शन है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखता हूं तो आई कैन राइट दैट ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द बैलेंस रिएक्शन लॉग प्रेशर ऑफ NO2 गैस अपॉन concentration of nitrate ion NO3 minus ion concentration of H plus ion whole square. Same way I can write that this value is equal to pressure of NO and pressure of NO2, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों सेम है। तो here either I can write in place of this I can write pressure of NO और यहाँ पे नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन HNO3 के कंसंट्रेशन के बराबर, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन HNO3 के कंसंट्रेशन के बराबर। सो हियर आई कैन राइट दैट द कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 टू द पावर 3। सिंस दोनों के ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी या खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी बराबर है तो हम इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल इक्वेट करते हैं तो पहली इक्वेशन में मैं लिख सकता हूँ ई नॉट of nitrate ion 2NO minus 0.059 divided by number of electrons will be 3 log pressure of NO gas upon concentration of HNO3 to the power 5। और अगर मैं ये जो 1/3 है इसको अगर मैं लॉग के अंदर ले जाऊं तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं। ये 1/3 को अगर मैं अंदर ले जाता हूं तो मैं ये इसको लिख सकता हूं यहाँ पे 1 एंड दिस विल बी प्रेशर ऑफ NO टू द पावर 1/3 एंड दिस इज concentration of HNO3 to the power 5/3. This should be equal to E naught of NO3 minus to NO2 minus 0.059 divided by number of electrons will be 1 log, in place of pressure of NO2 I can write pressure of NO, so pressure of NO divided by concentration of HNO3 to the power 3। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है ई नॉट ऑफ नाइट्रेट आयन टू NO। अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें, नाइट्रेट आयन टू NO वैल्यू है 0.96, तो दिस विल बी 0.96 वोल्ट। और इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ई नॉट रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन टू NO2 गैस इज 0.79 वोल्ट इज इक्वल टू, इसको अगर मैं राइट हैंड साइड में लाता हूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 0.059, ये माइनस इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। लॉग के अंदर प्रेशर ऑफ
NO to the power 1/3 upon concentration of HNO3 to the power 5/3. और इसको मैं अगर प्लस में कन्वर्ट करता हूँ, राइट, इफ आई वांट टू कन्वर्ट हियर इन प्लस, सो ये ऊपर चला जाएगा. सो वी कैन राइट हियर कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 to the power 3 upon pressure of NO गैस. तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो मेंशन है कि NO और NO2 का प्रेशर बराबर है, बट क्वेश्चन में ये भी मेंशन होना चाहिए कि दोनों का प्रेशर 1 बार के बराबर है. देन दिस इज गोइंग टू बी 1 एंड फ्रॉम हियर आई कैन राइट दैट ये जो वैल्यू होनी चाहिए, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 16 माइनस 9 विल बी 7 and 8 minus 7 will be 1. So this value is 0.17 on the left hand side. राइट हैंड साइड में इसको अगर सिंप्लीफाई करें, ये 0.059 मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ 0.059, और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई लॉग कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 टू द पावर 9 माइनस 5 विल बी 4, सो 4/3. तो यहाँ से अगर मैं लॉग कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 की वैल्यू लिखता हूँ, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 विल बी 17 डिवाइडेड बाई, इसमें से मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक इनको रिमूव किया तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 5.9, और ये जो पावर है इसको लिखता हूँ यहाँ पे, ये है 4/3, तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, सो दिस वैल्यू विल बी 3/4. तो अगर मैं इस कैलकुलेशन को करता हूँ, इफ आई मल्टीप्लाई 17 इंटू 3 दैट इज 51, तो 51 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5.9 इज इक्वल टू, दिस वैल्यू इज कमिंग 2.16. ये वैल्यू जो है वो 2.16 आ रही है. सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2.16. तो HNO3 का कंसंट्रेशन यहाँ से हमें पता चल गया, दैट इज इक्वल टू 10 to the power 2.16. and we have to write, this is x, we have to write the answer as 2x, और 2x की वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर तक लिखनी है, तो 2x की वैल्यू आ रही है 4.36. अगर मैं इसको नियरेस्ट इंटीजर तक लिखूंगा तो मेरा आंसर होना चाहिए 4, तो द फाइनल आंसर विल बी 4. तो दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें एक एरर भी है, लेकिन इफ यू हैव टू फाइंड आउट the answer in exam and is nothing is mentioned, it is a common sense that you should take that value as unity and solve this question, right? So that is the problem in the question. They should mention that the pressure of NO and NO2 gas is equal to 1 bar. एक कॉमन एरर और है जो बच्चे एग्जाम में करते हैं, when we are going to write the relation between delta G naught and equilibrium constant, क्योंकि यहाँ इससे रिलेटेड है E naught, हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेल्टा G naught और E naught का जो रिलेशन है, वी नो दैट डेल्टा G naught इज माइनस NF E naught ऑफ द सेल. बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वेन एवर वी आर गोइंग टू राइट द रिलेशन बिटवीन डेल्टा G naught एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऑल ऑफ यू नो दैट डेल्टा G naught इज इक्वल टू माइनस RT लॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कौन सी रखनी है, आपको इसके बारे में बिल्कुल सावधानी रखनी है. जैसे अगर मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉलिड स्टेट ऑन डिसोसिएशन विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस स्टेट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट. इस रिएक्शन के लिए अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले केमिकल स्पीसी या तो सॉलिड हैं या गैस हैं. तो इफ द केमिकल स्पीसी इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, फॉर देम द स्टैंडर्ड कंडीशन इज प्रेशर शुड बी 1 bar. तो यहाँ पे जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखेंगे तो डेल्टा G naught को Kp naught से रिलेट करेंगे. वी शुड नॉट राइट Kc naught. इस रिएक्शन के लिए मैं Kc naught नहीं यूज करूंगा while writing the relation between delta G naught and equilibrium constant. I have to use Kp naught. ठीक है, और Kp naught जब आप लिखते हो तो that is equal to the pressure of carbon dioxide in bar upon standard pressure of carbon dioxide, that is 1 bar.
क्योंकि पुराने जो स्टैंडर्ड की कंडीशन है प्रेशर की दैट इज 1 atm, तो कई बार जो है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू Kp नॉट की वैल्यू प्रेशर atm के टर्म्स में मिल जाएगी, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टैंडर्ड कंडीशन Kp नॉट जो है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में डिनोमिनेटर में अगर प्रेशर बार में है तो न्यूमरेटर में भी प्रेशर बार में होना चाहिए, राइट। तो एक तो ये Kp नॉट के बारे में है, और दूसरा ये है कि वी कैन नॉट यूज Kc नॉट in order to write the relation between delta G naught and equilibrium constant. So hope you understand this point. आपको ये गलती नहीं करनी है. Let us move to the next question. Example number 4. Consider the following reaction. MnO4 minus in acidic medium is converted into Mn2 plus ion. Standard reduction potential is 1.51 volt. The quantity of electricity required in Faraday to reduce 5 moles of MnO4 minus ion is. So this is a very simple question. इस रिएक्शन में MnO4 माइनस को हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करना है. 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 1 Faraday चार्ज. So from this balance reaction I can write that number of Faraday is equal to, number of Faraday means number of moles of electrons upon number of moles of MnO4 minus. So balance reaction में number of Faraday अगर 5 हो तो number of moles of MnO4 minus will be 1. So we can write that number of Faraday is equal to 5 times the number of moles of MnO4 minus. यहाँ पे लिखा है कि 5 moles of MnO4 minus को हमें reduce करना है. So we should write that how many Faraday charge is required. So from here we are getting that the answer will be 25. So 25 Faraday charge is required to reduce 5 moles of MnO4 minus to Mn2 plus ion in acidic medium. Next question. EMF of the following cell at 298 Kelvin in volt is x into 10 to the power minus 2. Zn to Zn2 plus at a concentration of 0.1 molar, Ag plus at a concentration of 0.01 molar to Ag. The value of x is round off to the nearest integer. The value of E naught of Zn2 plus to zinc is minus 0.76 volt. E naught of Ag plus to Ag is 0.8 volt and 2.303 RT upon F is equal to 0.059. तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं. एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है दैट रिएक्शन इज Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है Ag प्लस आयन विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Ag. जब भी आप इस तरह से इलेक्ट्रोड दे रखे हों आप इलेक्ट्रोड पे होने वाली रिएक्शंस को लिखिए और उसको बैलेंस करिए. उसमें बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं होता है. तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करूँ तो in overall reaction there are 2 electrons participating. If I write what is the value of reaction quotient, that should be the concentration of Zn2 plus ion upon concentration of Ag plus whole square. तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है उसको रखते हैं तो हम रिएक्शन कोशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन है 0.1 एंड Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन है 10 to the power minus 2. So 10 to the power minus 2 square will be 10 to the power minus 4. This whole value is equal to 10 to the power 3. रिएक्शन कोशिएंट की वैल्यू पता चल गई. If I write what is E naught of the cell, E naught of the cell जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हैं. जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज 0.76 वोल्ट. सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.8 वोल्ट. सो E naught of the cell is 1.56 volt. Now we have to write the next equation. So EMF of the cell is equal to E naught of the cell, that is 1.56 volt minus 0.059 upon number of electrons. Number of electrons participating in overall reaction is 2 log reaction quotient. So log 10 to the power 3. If you simplify this, you can write that this value is equal to EMF की value होगी 1.56 and this will be 0.059 divided by 2
इंटू 3। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, वी कैन राइट दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1.56 माइनस, इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हो और आपको आंसर जो है वो नियरेस्ट इंटीजर तक लिखना है, बट पावर का ध्यान रखना है. सो हियर x इंटू 10 टू द पावर -2, सो वी हैव टू डू दिस कैलकुलेशन वेरी केयरफुली, वरना आता हुआ सवाल भी आपसे गलत हो जाएगा. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, सो दिस विल बी 27, 15 plus 2 will be 17, so 0.177 divided by 2. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं 1.56 माइनस दिस विल बी 0.08 and again 17 will come, so 0.08 and then 10 will come, so that is 5, so 0.0885. तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं, क्योंकि मुझे जो आंसर देना है वो इसके फॉर्म में देना है, x इंटू 10 टू द पावर -2 के फॉर्म में, तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये वैल्यू है 156 माइनस 8.85 इंटू 10 टू द पावर -2. तो इफ आई हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ नियरेस्ट इंटीजर, इसको अगर मैं 9 मान लेता हूं तो 156 में से अगर 9 माइनस करेंगे, सो दैट इज कमिंग 147. तो 147 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट. तो कई बच्चे जो हैं वो लास्ट टाइम पे यहाँ पे वो कैलकुलेशन में अप्रॉक्सीमेशन लेंगे एंड दे कैन डू द मिस्टेक. आपको अगर क्वेश्चन आता है तब भी जब आंसर आपसे इस तरह से पूछा जा रहा है, तो यू हैव टू be patient and do the calculation and get the answer correct. Okay, so calculation का आपको ध्यान रखना है. Answer for this will be 147. Moving to the next question, a 5 millimole per decimeter cube aqueous solution of KCl has a conductance of 0.55 millisiemen. When measured in a cell constant 1.3 per centimeter, the molar conductivity of this solution is millisiemen मीटर स्क्वायर पर मोल. राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर. तो कई बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में गलती करते हैं. आपको 3 कन्वर्जन फैक्टर आने चाहिए. जैसे हमारे पास यहाँ पे KCl का सॉल्यूशन है, वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड. तो पोटेशियम क्लोराइड के अगर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, सपोज द कंडक्टिविटी ऑफ दिस पोटेशियम क्लोराइड इज A पर ओम पर सेंटीमीटर. पर ओम को हम कैपिटल S पे लिख सकते हैं, पर सेंटीमीटर. तो इफ दिस इज द यूनिट एंड आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू पर ओम पर मीटर, सो आई शुड मल्टीप्लाई दिस बाय 100. तो दिस इज 100 इंटू A साइमन पर मीटर. इसी तरह से अगर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू लैम्डा m की वैल्यू आपको इस सॉल्यूशन के लिए दे रखी है B पर ओम, दैट इज साइमन, centimeter square per mole, and you want to convert into per ohm meter square, then you should multiply B by a factor of 10 to the power -4. तो ये वैल्यू हो जाएगी पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल. और इसी तरह से अगर आपको मोलारिटी की वैल्यू दे रखी है C मोल पर लीटर, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू ऐसा यूनिट दैट इज मोल पर मीटर क्यूब, so you should multiply this by 10 to the power 3. So 10 to the power 3 C mole per meter cube. So these are the 3 conversion factors you should know, and there is a common error by the student due to these conversion factors. ठीक है, तो अभी अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमारे पास एक सॉल्यूशन है KCl का, इसकी मोलारिटी दे रखी है. मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन is given, that is 5, small m का मतलब है मिली, राइट. सो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर. डेसीमीटर क्यूब मीन्स लीटर. So this is the molarity of KCl solution. Has a conductance. Conductance means 1 upon resistance. So 1 upon resistance की वैल्यू दे रखी है 55. स्मॉल m का मतलब है 10 टू द पावर -3. यहाँ पे 0.55 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 55 इंटू 10 टू द पावर -5. साइमन्स का मतलब है पर ओम.
एंड द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट इज गिवन, सेल कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 1.3 पर सेंटीमीटर, राइट. So you can solve this question in many ways. They are asking molar conductivity in milli-Simon meter square per mole. तो पहले हम मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में लिख लेते हैं और फिर हम उसको फर्दर कन्वर्ट कर लेंगे, राइट. तो वी कैन write the formula that conductivity of this conductivity cell is equal to cell constant upon resistance. तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 1.3 और यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ. यहाँ पे 1 अपॉन आर की वैल्यू दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 55 इंटू 10 टू द पावर -5. इसकी यूनिट होगी, कंडक्टिविटी की यूनिट होगी पर ओम पर सेंटीमीटर. और अगर कंडक्टिविटी की यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर है तो मैं लैम्डा एम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ. लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी. ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, ये 1000 का फैक्टर तभी आएगा जब कंडक्टिविटी की वैल्यू पर ओम पर सेंटीमीटर में हो और मोलारिटी की वैल्यू जो है वो मोल पर लीटर में हो. तो सिंस वी हैव रिटन कंडक्टिविटी इन दिस एंड मोलारिटी वी नो इन दिस फॉर्म, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो लैम्डा एम की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ कंडक्टिविटी की वैल्यू है 55 इंटू 1.3 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई मोलारिटी. मोलारिटी की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10 टू द पावर -3. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो लैम्डा एम की वैल्यू आ गई ये 11 टाइम्स और ये 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर 6. सो दिस कैन बी रिटन एज 11 इंटू 13. सो दिस वैल्यू विल बी 13 इंटू 13, दैट इज 143. तो लैम्डा एम की वैल्यू 143 आ रही है. यूनिट क्या होनी चाहिए? पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. बट वी हैव टू राइट द आंसर इन पर ओम मीटर स्क्वायर. तो अभी हमें कन्वर्जन फैक्टर पता, आई शुड राइट हियर दिस इज 143 इंटू 10 टू द पावर -4 पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल. एंड नाउ I have to write milli per ohm meter square per mole. So this value is equal to 14.3 milli per ohm meter square per mole. And I have to write the answer up to nearest integer. तो nearest integer अगर मैं आंसर लिखता हूँ तो यहाँ से आंसर होना चाहिए 14, राइट. तो कन्वर्जन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. क्वेश्चन आसान होगा लेकिन इस कन्वर्जन फैक्टर की वजह से बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, तो आपको एक बार ये रिवाइज करना होगा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. A KCl solution of conductivity 0.14 Simon per meter shows a resistance of 4.19 ohm in a conductivity cell. If the same cell is filled with a HCl solution, the resistance dropped to 1.03 ohm. The conductivity of HCl solution is into 10 to the power -2 per ohm per meter. Round off to the nearest integer. अगेन यहाँ यूनिट का आपको ध्यान रखना है. और इस क्वेश्चन में है कि अगर सेम कंडक्टिविटी सेल हम यूज कर रहे हैं तो सेल कांस्टेंट इज नॉट गोइंग टू वेरी. तो पहला वाला जो सॉल्यूशन है हमारे पास, सेम कंडक्टिविटी सेल में हमारे पास एक पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और इस पोटेशियम क्लोराइड को हमने सेम कंडक्टिविटी सेल में कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए ऐड किया है. तो हमें पता है कि कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट होना चाहिए. वी कैन नॉट अप्लाई डायरेक्ट करंट, क्योंकि डायरेक्ट करंट अगर हम अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएंगी, आयंस जाके डिपॉजिट हो जाएंगे या लिबरेट हो जाएंगे. कंडक्टिविटी इज गोइंग टू चेंज. वी डोंट वांट टू चेंज द कंडक्टिविटी, वी वांट टू मेजर कंडक्टिविटी. टू अल्टरनेटिंग सोर्स हमें लेना पड़ेगा. तो ये क्वेश्चन भी पूछा ही जाता है कि अगर हमें किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो कौन सा सोर्स चाहिए, और अगर हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो कौन सा सोर्स चाहिए. इलेक्ट्रोलिसिस के लिए DC, and for measuring the conductivity of the solution we should use
AC अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करना चाहिए। तो अभी अगर हम सेम कंडक्टिविटी सेल यूज़ करते हैं तो सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। तो KCL सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है दैट इज इक्वल टू 0.14 एंड वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4.19 ओम। So from here I will write that the cell constant of this conductivity cell is equal to 0.14 into 4.19। सेल कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई। अगर हम इसी सेल में अब दूसरा सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं एंड द सॉल्यूशन इज ऑफ HCl, तो फॉर दिस HCl सॉल्यूशन सेल कांस्टेंट इज गोइंग टू बी सेम। तो कंडक्टिविटी ऑफ दिस इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है दैट इज 0.14 इंटू 4.19 एंड द रेजिस्टेंस ऑफ HCl सॉल्यूशन इज 1.03 ohm. So from here we can calculate what is the value of conductivity. ये कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना होगा because while writing the answer this 10 to the power making you more sincere while doing the calculation, otherwise you can get wrong answer. तो अभी अगर मैं ये कैलकुलेशन करता हूँ so I can write that 0.14 into 4.19 divided by 1.03. So this is coming 0.5695। ये वैल्यू आ रही है 0.5695। मुझे इसको लिखना चाहिए 56.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस एंड आई हैव टू राइट द आंसर अप टू नियरेस्ट इंटीजर। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरा आंसर होना चाहिए 57। सो 57 शुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपने देखा कि जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट वी हैव टू डू द कैलकुलेशन वेरी केयरफुली और उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा क्वेश्चन को। आप हरी में करेंगे तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो भी आप गलत करके आएंगे एग्जाम में एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। So I hope that this discussion is useful to you. Please don't forget to like and subscribe our channel. Thank you very much. Bye bye.